नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम पूर्व की कक्षा में चल रहे बिंदु को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम पूर्व में आरंभ कर चुके हैं, हमारा बहुत ही बेहद खूबसूरत बिंदु जो चल रहा है वह है कौन सा? छंद। छंद के संबंधित तथ्यों की बात की जाए, इसकी परिभाषाओं की बात की जाए, छंद से संबंधित शब्दावली की बात की जाए, तो इन सभी बातों पर देखते हुए, ध्यान देते हुए हमने पाया कि छंद के अंग क्या हैं, छंद का स्वरूप क्या था, उसके बाद में छंदों के प्रकार क्या हैं, और अब हम जो चर्चा कर रहे हैं पूर्व की कक्षाओं से वो इसके लक्षण और उदाहरणों पर चर्चा है। तो छंद के जो लक्षण और उदाहरणों पर चर्चा कर रहे थे, इसमें बहुत सारे छंद हम पढ़ चुके हैं, जिन पर अगर हम एक बार दोहरान की दृष्टि से दृष्टिपात करना चाहें तो हम कह सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने जाना था चौपाई छंद 16 मात्राओं का। उसके पश्चात हमने पढ़ा चौपाई। चौपाई में से एक मात्रा कम कर दी तो यहाँ भी 15 मात्रा, यहाँ 16 मात्रा हैं और चौपाई में कितनी हो गई? 15। तत्पश्चात हमारे समक्ष इन दो के समूह की तरह एक 3 छंदों का समूह आया था, वह था रोला, सोरठा और दोहा। रोला, सोरठा और दोहा। उसके बाद हमारे चर्चा में जो छंद रहे वो थे कौन से? गीतिका, और इसके युग्म में आया लिया कौन सा दोस्तों? हरि गीतिका। कौन सा लिया? हरि गीतिका। गीतिका और हरि गीतिका लिया हमने। अब गीतिका भी पढ़ा, हरि गीतिका भी पढ़ा। तत्पश्चात जो हमारा छंद रहा वह रहा कुंडलियाँ। कौन सा रहा? कुंडलियाँ। और कुंडलियाँ का नाम आते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आता है, कौन सा? गिरधर की कुंडलियाँ। एक छंद हम और पढ़ चुके थे जो 28 मात्राओं का था, वह कौन सा था? उल्लाला। यहाँ पर था 14-12, यहाँ थी 16-12, यहाँ थी 15-13। और यह जो कुंडलियाँ छंद हम पढ़ चुके थे पूर्व की कक्षा में दोस्तों, इसमें हमने जाना था कि प्रथम एक दोहा, प्रथम एक तो क्या होता है? दोहा, प्लस 2 क्या होते हैं दोस्तों? रोला। कहने का मतलब यह है, एक बार जरा इस संपूर्ण छंद शास्त्र पर चर्चा करें जो हम पढ़ चुके हैं, उस पर एक विवेचनात्मक दृष्टि डालें तो हमने पाया कि ये थे सममात्रिक छंद। कौन से छंद थे दोस्तों? सममात्रिक छंद। इन 3 के लिए हमने कहा अर्धसम, और ये दोनों भी कौन से थे? अर्धसम। उल्लाला भी कौन सा है? अर्धसम। और कुंडलियां जो है यह युग्म छंद है। युग्म छंद का मतलब यहाँ मेरा है कि ऐसा कोई भी छंद जिसमें 2 या 2 से अधिक छंदों के लक्षण और उदाहरण जुड़ करके किसी एक नए छंद का निर्माण कर रहे हैं तो उसे हम युग्म छंद की संज्ञा देते हैं। तो कुंडलियां पढ़ लेने के बाद एक नया छंद जो हमारे समक्ष उपस्थित होता है वह होता है दोस्तों छप्पे। कौन सा छंद होता है? छप्पे छंद होता है। इस छप्पे छंद की बहुत एक महत्वपूर्ण विशेष बात जो हमें ध्यान रखनी है, यह क्या है जो ध्यान से समझना है? क्या कि यह भी युग्म छंद है। कैसा है दोस्तों? युग्म छंद है। युग्म छंद किसे कहते हैं? वे छंद जो किन्हीं जो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले छंदों के योग से बनते हैं। वे छंद जो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले छंदों के योग से बनते हैं वो युग्म छंद के अंतर्गत गिने जाएंगे।
अब हम युग्म छंद की बात की तो जैसे कि आपको पता है, पहले हम युग्म छंद में सबसे पहला जो छंद पढ़ते हैं वो कौन सा है दोस्तों? कुंडलियाँ। कौन सा छंद है दोस्तों? कुंडलियाँ। कुंडलियों के बाद में जो दूसरा छंद आता है वह कौन सा आता है? छपैया। कौन सा आता है दोस्तों? छपैया छंद आता है। छपैया छंद। छपैया छंद और कुंडलिया छंद ये दोनों ही ऐसे होते हैं जो आपके युग्म के छंद हैं, अर्थात दो अलग अलग लक्षणों वाले छंदों के योग से बनते हैं। दो अलग अलग छंदों वाले या दो अलग अलग लक्षणों वाले छंदों के योग से बनते हैं। कुंडलियों की बात हम पूर्व की कक्षा में कर चुके हैं दोस्तों। तो अब आज हमारा जो चर्चित है वह कौन सा रहेगा? छपैया छंद रहेगा। अब इस छपैया छंद का अध्ययन हम करें तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि छपैया छंद के लक्षण क्या हैं। अब जाहिर सी बात है, लक्षण कुछ अलग तो है नहीं, ये वही लक्षण निकल कर आएंगे जो हम पूर्व में परिचय प्राप्त कर चुके हैं। ये दोनों लाइनें पढ़ते ही हमें याद आ रहा है कौन सा छंद? उल्लाला। कौन सा छंद याद आ रहा है? उल्लाला। और ये सारे के सारे कौन से थे? रोला छंद में। किस में पढ़ा है दोस्तों? रोला छंद में पढ़ा है। किस में पढ़ा है? रोला छंद में। देखो मात्राएं लगाकर देखते हैं, फिर अपने आप समझ में आएगा। मात्राएं लगाते हैं दोस्तों इस पर। 2, 2, 1 और 1। यहाँ दीर्घ स्वर है, यहाँ पर भी दीर्घ स्वर है और संयुक्त अक्षर भी था। संयुक्त अक्षर से पहले वाले पे 2 लगती हैं, यहाँ संयुक्त अक्षर नहीं होता तो भी 2 ही लगती, क्योंकि ले पे आ की मात्रा जो कि गुरु स्वर है। उसके बाद में लघु, लघु, गुरु और लघु। लघु, लघु, गुरु और लघु। क्लियर? जोड़ो इनको जरा। 2 और 2 4, 5, 6, 7, 8 और 3 11 मात्रा। कितनी मात्रा हो गई दोस्तों? 11 मात्राएं हो गई। कितनी हो चुकी हैं? 11 मात्राएं। आगे लगाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 2 9, क्योंकि संयुक्त अक्षर है। 10, 11 और 12 13 मात्रा। यति के बाद कितनी हो गई दोस्तों? 13 मात्रा। कितनी हो गई? 13 मात्रा हो गई। आगे भी लगा लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6, 7, 8, 9, 10 और 1 11 मात्रा। कितनी हो रही है दोस्तों? 11 मात्रा। जगह नहीं है, हम आप इसको इधर लिख लेंगे या याद रखें। देखो गिना सकते हैं। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 7, 8, 9, 10 और 1 11। यहाँ पर भी देखो 2 और 1 3 और 2 5, यहाँ रे पे 2 आएंगी, 5 और 2 7, यहाँ भी 2 आएंगी, 7 और 2 9, 10 और 1 11, 11 और 2 13। कुल देखें तो यहाँ पर भी कितनी मात्राएं हो रही हैं? 24 मात्रा। यहाँ भी कितनी हो रही हैं? 24 मात्रा। यहाँ भी कितनी हो रही है? 24 मात्रा। क्लियर? जैसे इनमें भी लगा के देख लो। जैसे 2, 2 4, 1 5, 1 6, 7 और 1 8, 9, 10 और 1 11। और यहाँ पर 2 और 1 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो कुल जोड़ियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर पहले कितनी आ रही हैं दोस्तों? 11 मात्रा। और बाद में देखो 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। बाद में कितनी आई? 13 मात्रा। तो वही कुल कितनी हो रही हैं? 24 मात्रा। कितनी हो रही हैं दोस्तों? 24 मात्रा। और जोड़िए, देखो यहाँ भी 1, यहाँ पर 2 2 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 मात्रा। यहाँ पर देखो 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 2 9, क्योंकि संयुक्त अक्षर है न और डे। 9 और 1 10, 10 और 1 11 और 11 और 2 13। तो कुल कितनी हो रही है दोस्तों? 24 मात्रा। कितनी हो रही है? 24 मात्रा। नियम क्या कह रहा था? कुछ याद करेंगे कि यदि विषम चरण में 11 मात्रा और सम चरण में 13 मात्रा हो, विषम चरण में 11 बाद में 13, कुल 24 24। विषम चरण में 11 बाद में 13, विषम चरण में 11 और बाद में 13, कुल 24 मात्राएं जहां भी आती हैं दोस्तों, हमारे जहन में 2 नाम आते हैं। 2 नाम कौन कौन से आते हैं? एक नाम आता है हमारे जहन में रोला और एक नाम आता है हमारे जहन में सोरठा। दोस्तों ये दोनों छंद हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, पूर्व की कक्षाओं में इन पर हमारी चर्चा हो चुकी है। अब जब आप रोला और सोरठा पढ़ते हैं
तो दोनों के लक्षण एक जैसे होते हैं, लेकिन अंतर करने के लिए मैंने आपसे बताया भी था कि इन दोनों का अंतर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि अंतिम वर्ण या मैं कहूँ समचरणों के अंतिम वर्ण पर यदि गुरु मात्रा हो, देखो सभी में गुरु मात्रा है यानी कि बड़ी मात्रा है, 2 मात्राएं हैं, तो वे छंद कौन सा होता है? रोला होता है। इसका मतलब इन 4 पंक्तियों में कौन सा छंद मिल रहा है दोस्तों? रोला मिल रहा है। कौन सा छंद है दोस्तों? रोला छंद है। कौन सा छंद है? रोला छंद है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ो आगे। 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10, यहां पयोद है, ध्यान दीजिएगा। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15। ठीक है, आगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो पहले कितनी आई है दोस्तों? पुनः गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अर्थात आधे चरण में जहां यति है उसके पहले मात्राएं की संख्या कितनी है? 15 मात्राएं हैं। कितनी है दोस्तों? 15 है। बाद में कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। बाद में कितनी आ रही हैं? 13। तो 15 और 13 कुल कितनी हो गई? 28 मात्रा। कुल कितनी हो गई दोस्तों? 28 मात्रा। आगे बढ़ते हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्लियर? आगे बढ़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो जहां भी 15 13 की बात आती है, जहां भी 15 13 की बात आए, विषम चरण में 15 और बाद के चरण में 13, तो 15 डैश 13 मात्रा आती है, तो दोस्तों उस जगह छंद होता है आपका कौन सा? उल्लाला। यह भी हम पढ़ चुके हैं। कौन सा छंद होता है दोस्तों? वहां उल्लाला छंद होता है। कौन सा छंद होता है? उल्लाला छंद होता है। मेरे कहने का आशय यह हुआ साथियों कि जब कभी हमें मात्रा निर्धारण करना हो, जब कभी हमें मात्राओं की संख्या पता लगानी हो, जब कभी हमें ध्यान लगाना हो कि मात्राओं की संख्या के आधार पर विभाजन करना है, तो हम पा रहे हैं कि प्रथम 4 पंक्तियां या मैं कहूं प्रथम 2 पद तो हमें रोला छंद मिल रहा है और बाद में एक उल्लाला मिल रहा है। तो छप्पया छंद के लिए युग्म छंद में क्या हो गया? छप्पे के लिए युग्म छंद क्या हो गया? जो नियम बन रहा है युग्म का, वह क्या बन गया कि इसके लक्षण कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। क्या? जिस छंद में प्रथम 2 रोला छंद व बाद में एक उल्लाला छंद के लक्षण समाहित हैं, उसे छप्पया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? छप्पया कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? इसमें प्रथम 4 पंक्तियों में 11-13 मात्राओं पर यति, 11-13 मात्राओं पर तथा
अंतिम दो पंक्तियों में, अंतिम दो पंक्तियों में 15-13 अर्थात उल्लाला मात्राओं पर यति होती है, मात्राओं पर यति होती है, 15-13 मात्राओं पर यति होती है। वहाँ कौन सा छंद पाया जाता है दोस्तों? तो वहाँ छंद पाया जाता है, छपे छंद पाया जाता है। तो छपे छंद की मोटी मोटी जो आपके समक्ष मैंने 3 विशेषताएं रख दी हैं। सबसे पहली बात क्या कि यह एक प्रकार का युग्म छंद है। दूसरी बात, प्रथम दो पद रोला छंद के, अंतिम एक उल्लाला छंद का, या मैं कहूं प्रारंभिक 4 पंक्तियां या प्रारंभिक 4 दल का मतलब 2 चरण, प्रारंभिक 4 दल जो हैं वो रोला छंद के और अंतिम 2 उल्लाला छंद के। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रथम 8 चरणों में रोला छंद के लक्षण और अंतिम 4 चरणों में उल्लाला छंद के लक्षण दृष्टिपात होते हैं। वहाँ छप्पे छंद पाया जाता है। वहाँ कौन सा होता है दोस्तों? छप्पे छंद होता है। वहाँ कौन सा होता है? छप्पे छंद होता है। मात्रिक छंदों में बात की जाए तो ये 8-9 छंद आपके सामने, जो 10 छंद आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं, जिसमें सबसे पहले छंद में आया कौन सा आपका? चौपाई। दूसरा आया चौपई, तीसरा सोरठा, चौथा रोला, पांचवा दोहा, 6 पे गीतिका, 7 हरी गीतिका, 8वां उल्लाला, 9 पे कुंडलियां और 10वां छपे। ये सारे के सारे जो छंद हैं वे सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक और युग्म छंदों के उदाहरण हैं। अर्थात मैं कहूँ कि अब तक हम जिस छंद की भी चर्चा कर रहे थे वो सारे के सारे छंद दोस्तों कौन से हैं? मात्रिक ही मात्रिक हैं। अब आती है जो चर्चा करने अब हम जा रहे हैं, वह हम करेंगे दोस्तों वर्णिक छंदों के भी कुछ लक्षण और उदाहरण हम देखेंगे। देखो, वर्णिक छंदों के उदाहरण या लक्षणों की बात की जाए तो सबसे पहला कौन सा आता है दोस्तों? आपका द्रुत विलंबित आता है। सबसे पहला कौन सा आता है दोस्तों? द्रुत विलंबित आता है। अब वर्णिक छंद का नाम आया, पहले यह जानिए क्या कि अब हम जो वर्णिक छंद की बात करेंगे, इस वर्णिक छंद के अध्ययन के लिए हमें पता होना चाहिए कि निर्धारण कैसे होगा। तो सबसे पहली बात क्या? इसमें छंद निर्धारण किससे किया जाएगा दोस्तों? वर्णों की संख्या के आधार पर। वर्णिक छंदों में छंद का जो निर्धारण करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं दोस्तों? वर्णों की संख्या के आधार पर करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें क्या आ रही है? क्या इनमें, अर्थात इन सभी छंदों में, कौन से में? वर्णिक छंदों में, इनमें गण योजना, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है भाई, ध्यान रखना। अब के बाद के जितने भी हम छंद पढ़ेंगे उनमें सभी में हम कौन सी चीज पर ज्यादा गौर करेंगे? गण योजना पर। मात्रिक छंदों में केवल मात्राओं पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इनमें गण योजना का विशेष ध्यान रखा जाता है। गण योजना का विशेष ध्यान रखा जाता है। गण योजना का विशेष ध्यान रखा जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो हमारे गण थे, कौन कौन से? य, मा, ता, रा, जय, भा, न, से, ले और गा। यमाता, राजभान, सलगा। यह वाला जो सूत्र मैंने आपके गण के लिए दिया था, अर्थात हम इनके नामों में पढ़ते हैं क्या? य से यगण और मैं से मगण। ठीक है, मगण। उसके बाद में तै से तैगण और रै से रैगण। तत्पश्चात जैसे जगण और भै से भगण। उसके बाद नै से नगण
और से सैगण। तो यमाता राजभन सलगा। ये 8 जो गण हैं, इन गणों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इन गणों के क्या सूत्र होते हैं, क्या इनकी मात्राएं होती हैं, तो इनकी मात्राओं के लिए भी ध्यान रखना। इनके 3-3 के जोड़े बनाओ। जैसे आपको मैं कहूँ, पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके हैं, यमाता का एक जोड़ा, तो 1 2 2। क्लियर? 1 2 2। ध्यान देना, इसमें बहुत अच्छे से समझो इस बात को। हमने क्या किया है दोस्तों, ये माता, इन तीनों का एक जोड़ा बना लिया, अर्थात ये गण की गण योजना में मात्राएं कैसी होगी, पहले लघु होगी, बाद में गुरु होगी, फिर गुरु होगी। मगण में क्या होगा, मगण के लिए देखो गण योजना की जो मात्राएं होती हैं वो कैसी होंगी, वो होंगी मा ता और रा, अर्थात 2, फिर 2 और 2, फिर ता रा और जय, यानी कि 2 2 और 1। इस तरीके से हम इनकी गण योजना और इनकी मात्राओं का निर्धारण करेंगे। यह चीज आपको महत्वपूर्ण है, ध्यान रखनी है। तो अब देखते हैं वर्णिक प्रकार के छंदों में। जैसे सबसे पहले हमारे समक्ष आया कौन सा, द्रुत विलंबित। और द्रुत विलंबित के लिए एक लाइन होती है क्या, द्रुत विलंबित होए नभ भरा। ये लो, बस ये एक पंक्ति में आपके संपूर्ण छंद का जवाब मैंने आपके समक्ष लिख दिया है। द्रुत विलंबित होए नभ भरा, अर्थात द्रुत विलंबित होए नभाभरा। द्रुत विलंबित छंद जो होगा उसमें नगण भगण भगण रगण की गण योजना होती है। अब नगण भगण भगण और रगण निकालना हो हमें तो कैसे निकालेंगे, अभी अभी हमने जो सूत्र पढ़ा इसमें देखो क्या, न ये रहा, भगण ये रहा, फिर भगण, और लास्ट में कौन सा होगा, न भय और रगण, लास्ट में कौन सा हुआ, रगण। अर्थात हम बात करें, यहां पर मैं सूत्र लिख देता हूं, देखो सूत्र है ये मा ता रा जय भा न से लेगा। यह माता राजभान सलगा। सबसे पहले कौन सा गण है दोस्तों, नगण है। तो नगण के अनुसार मात्रा क्या होगी, न गण नस्ल, अर्थात लघु लघु लघु। देखो देखें, लघु 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 ही आ रही है, गुड। इन पे भी देखो लघु लघु लघु, यहां भी सही है। यहां भी देखो तय रे पे छोटा ऊ है, ये रे पे छोटा ऊ और बड़ी होता तो ऐसे होता, ये लघु रे और ये दीर्घ रू। क्लियर? ध्यान रखना इस चीज पे। एक और से पे भी छोटी की मात्रा, देखो कै में ले पे छोटी की मात्रा, पहला इसका मतलब नगण मिला। आगे बढ़ो, भय भगण, अर्थात भा न और से, 2 1 और 1 मात्रा। देखो यहाँ भी 2, यहाँ 1 और यहाँ 1, यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 1, वेरी गुड। यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ भी 2 यहाँ 1 और यहाँ 1। फिर अब आगे भी क्या है, भगणी ही है आगे, तो ये भी 2 1 1, ये 2 1 1, ये 2 1 1 और ये 2, क्योंकि संयुक्त अक्षर है तो 2 आएंगी। फिर ले पे 1 और भय पे 1, और आगे क्या है, रगण की ये गण योजना है। रे का मतलब रा जय भा, 2 जय 1 और भा 2, 2 1 2। देखो मात्रा कैसी लग रही है, मैं पे बड़ी की मात्रा 1 और 2, यहाँ भी 2 1 और 2, यहाँ भी रा पे 2 जय पे 1 दी पे 2 की बड़ी रे संयुक्त अक्षर है, लेकिन इससे पहले कोई वर्ण नहीं, 1 और भा का भा। कुछ समझ में आया दोस्तों मेरे कहने का आशय क्या है? रटना नहीं है, समझना है, इसको टेक्निकली है, मैथ्स की तरह सारा का सारा। क्या कि द्रुत विलंबित छंद में नभ भर की गण योजना होती है। अब इसका हमें पता चल चुका कि सभी के सभी चरण जो हैं उसमें वर्णों की संख्या गिनो तो कितनी होगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात क्योंकि 4 गण हैं और एक गण में, गण का मतलब क्या होता है, 3 वर्णों का व्यवस्थित समूह है गण कहलाता है। 3 वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, गण कहते हैं। और एक चरण में कितने ते गण हैं, 4, तो 4 तिया 12, अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि एक पंक्ति में कितने वर्ण हैं दोस्तों, 12 वर्ण। यहाँ भी कितने हैं, 12 वर्ण, यहाँ भी कितने हैं, 12 वर्ण, और यहाँ भी कितने हैं, 12 वर्ण। अर्थात प्रत्येक चरण में 12 वर्ण दिए गए हैं। लक्षण अपने आप ही निकल के आ रहे हैं, तो हम लक्षणों का निर्धारण करते हैं। देखो कुछ ऐसे लिखने आरंभ कर सकते हैं हम इसके लक्षण। सबसे पहला
यह मात्रिक है या वर्णिक है? तो सबसे पहली बात यह है, और सभी वर्ण देखो, सभी चरणों में वर्णों की संख्या क्या है? समान। तो समान वर्ण होंगे तो समवर्णिक हो जाएगा। यह समवर्णिक छंद है, यह समवर्णिक छंद है। एक बात। दूसरी बात क्या निकल कर आएगी दोस्तों? क्या? प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, या प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? 12 वर्ण होते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें नगण, भगण, रगण की गण योजना होती है। इसमें नगण, भगण, रगण की गण योजना होती है। मेरे कहने का आशय यह हुआ दोस्तों कि आपको इस छंद की पहचान के लिए केवल और केवल एक ही चीज का ध्यान रखना है, और वह है इसकी गण योजना। द्रुत विलंबित होय न भभरा, अर्थात द्रुत विलंबित में होते हैं नगण, भगण, रगण की गण योजना। अब आपको इनकी गणों के अनुसार मात्राएं इस सूत्र से अपने आप पता चल गई, और वैसे की वैसे हमारे समक्ष मात्राएं लग भी गई हैं। प्रत्येक वर्ण गिन लिया और इनके अनुसार हम लक्षणों का निर्धारण कर लेंगे। अब आप इनमें मात्राएं एक जैसी आ रही हैं, ध्यान से समझना, मात्राएं एक जैसी आ रही हैं, यह बात सही है, क्योंकि मात्राएं सभी में एक समान है। तो जाहिर सी बात, अगर मात्राओं का टोटल भी करोगे दोस्तों, तो मात्राओं का अंक योग भी बराबर होगा। चाहो तो गिन सकते हो, देखो 1 2 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 और 11 12 13 14 और 15। तो 15 मात्राएं जैसे चौपाई छंद में होती हैं। किस में होती हैं? चौपाई छंद में होती हैं। लेकिन 15 मात्राएं चौपाई छंद में होती हैं, हम इसे मात्रिक सममात्रिक छंद कह देते। लेकिन एक चीज यह भी तो होनी चाहिए ना कि उनमें फिर गण नहीं मिलने चाहिए थे, गण नहीं मिलने चाहिए। इसमें गण भी तो मिल रहे हैं, और जब गण प्रभावी हो गए, गण मिल रहे हैं, तो हम गण के आधार पर ही इनका निर्धारण कर लेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आई दोस्तों? तो यह था आपका बहुत ही खूबसूरत, बेहद खूबसूरत छंद। कौन सा? द्रुत विलंबित होय नभ भरा, अर्थात द्रुत विलंबित नगण भगण रगण की गण योजना वाला छंद। गौर से देख लीजिए, साथ में इसको नोट्स में लिखते भी चलो दोस्तों। हम अगले वर्णिक छंद पर हम चर्चा करेंगे। अब बहुत अच्छे समवर्णिक छंद हैं। अब जैसे सममात्रिक आए थे, वैसे अब समवर्णिक छंदों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अगला देखो, बहुत ही खूबसूरत छंद है। कौन सा? मालिनी। कौन सा है? मालिनी। मालिनी होत न मैं ये न मैं ये और ये इसकी गण योजना होती है। न मैं ये यह मालिनी छंद की गण योजना है दोस्तों। अब मालिनी छंद की गण योजना है, तो वही वाला सूत्र हम पुनः लिखेंगे, और पुनः हम सूत्र लिखेंगे क्या? ये मा ता रा जय भा ने से ले और गा। यह माता राजभान सलगा। बहुत बार मैं इस सूत्र को लिख दूंगा ताकि यह आपको याद ही हो जाएगा। अब देखो, नगण नगण मगण यगण यगण। यगण का मतलब य माता, अर्थात लास्ट में तो कौन सा है? यगण और यगण। बीच में कौन सा है? मगण, मातारा ये। और शुरू में दो कौन से हैं? नगण नगण, न से ले और न से ले, अर्थात एक 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 एक। देखो प्रिय रे संयुक्त अक्षर है, लेकिन मात्रा कौन सी आएगी? छोटी, क्योंकि छोटी मात्रा लग रखी है, आगे कोई है नहीं। ये एक और ये एक, ठीक है। न से ले, देखो एक मात्रा न पे भी, से पे भी और ले पे भी, तीनों पे एक एक मात्राएं हैं, एक एक लगा दी। आगे फिर पुनः नगण आ गया, तो देखो एक एक एक। इसका मतलब यह तो सही हो रहा है। अरे भाई, यह तो सही हो रहा है, बिल्कुल सही होगा, क्यों नहीं होगा? सही तो होगा ही यह है।
आगे देखो यहां भी दुख है, एक 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 और एक, नगण नगण, एक एक एक, और यहां भी देखो ख, एक और एक एक, ठीक है, एक 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 और एक, क्योंकि री है, एक ही री है और लघु री में एक मात्रा, और यहां भी एक, अर्थात नगण नगण। अब आगे देखो मगण, मा ता रा, अर्थात अब अगले 3 वर्णों पे कौन सा है, मगण, और मगण में क्या है, गुरु गुरु गुरु। अब देखो यहां भी में 2 मात्रा, रा 2 मात्रा, प्रा 2 मात्रा, में 2 मात्रा, डू बड़ा ऊ, और यहां भी बी बड़ी, का 2 मात्रा, मई 2 मात्रा, आ 2 मात्रा, मा 2 मात्रा, रा 2 मात्रा, नई 2 मात्रा, मातारा, मगण मिल गया। आगे बढ़ो, आगे क्या है दोस्तों, यगण की, यगण में क्या है, लघु गुरु गुरु। देखो यहां पर लघु संयुक्त अक्षर आ की मात्रा, गुरु और गुरु, फिर लघु संयुक्त अक्षर और आ की मात्रा अनुनासिक के साथ में है तो गुरु पे है तो गुरु मात्रा, लघु पे है तो लघु मात्रा, और यहां पर दो देखो ये माता, ठीक है, ये माता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कै सारा कहां है, का नहीं है, यहां पर कै है दोस्तों, कै, यहां पर कै है, ये ध्यान रखना है यहां पर कि सारा कहां है या की सारा कहां है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहां है, यहां पर एक, डूबी का सहारा कहां है, ये होना ही नहीं चाहिए था। हम इसमें यहां से लेंगे 1 2 2, यह माता, बिल्कुल सही है, यह माता, यह माता, यह माता, यह मां और ता, ये सही है दोस्तों। दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहां है, दुख जल निधि में डूबी सहारा कहां है, क्लियर। तो मालिनी में क्या हुआ, नगण नगण मगण यगण, यगण की गण योजना है। अब हम यहां से वर्णों की गिनती शुरू करेंगे। वर्णों की गिनती शुरू करने के लिए हमें और कुछ नहीं करना, बाद में कुछ बचा हुआ नहीं, पहले कुछ बचा हुआ नहीं। गण कितने आ रहे हैं, 5, 2 तो कौन कौन से, न और तीसरा मैं, चौथा ये, पांचवा ये, तो 5 दिया 15, तो अर्थात कुल कितने वर्ण हो गए दोस्तों, 15 वर्ण। यहां भी कुल कितने हैं, 15 वर्ण, यहां भी कुल कितने हैं, 15 वर्ण, और यहां भी कुल कितने हैं, 15 वर्ण। बहुत बार यह भी हो जाता है कि गण योजना या छंद विधान के लिए बहुत प्रकार के लिखे हुए पदों को माना भी जाता है, कई बार नहीं भी माना जाता। प्रचलन अर्थ में भी एक चीज ध्यान रखना, जैसे यहां हम का लिख भी देंगे, लेकिन इस संपूर्ण में सारे के सारे में आपके नगण नगण मगण यगण, यगण की गण योजना है, मालिनी का लागू हो रहा है, तो इसे हम गौण पद के रूप में भी मान सकते हैं। आप इस चीज को लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां से हम क्या करेंगे दोस्तों, बहुत बार होता है ऐसी चीजें कि दीर्घ की मात्रा में भी लघु मान ली जाती है और लघु की मात्रा में भी दीर्घ मान ली जाती है, केवल छंद विधान की व्यवस्था के लिए। अलंकारों के लिए कई बार आपने देखा होगा कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध मात्रा वाले शब्द भी लिख दिए जाते हैं, वही बात यहां भी लगाई जाती है। हम इसके लक्षणों की बात करते हैं दोस्तों, तो देखो लक्षण में सबसे पहले क्या, यह समवर्णिक छंद है। यह क्या है दोस्तों, समवर्णिक छंद है, अर्थात इसमें वर्णों की संख्या क्या है दोस्तों, समान है। इसमें वर्णों की संख्या क्या है दोस्तों, समान है। यह समवर्णिक छंद है। यह क्या है दोस्तों, समवर्णिक छंद है। यह क्या है, समवर्णिक छंद है। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात जो है वो क्या है दोस्तों, बिल्कुल यह बहुत अच्छे से समझने वाली चीज है। दूसरी इसमें जो महत्वपूर्ण है वह बात क्या है दोस्तों, कि इसमें प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं दोस्तों, 15 वर्ण होते हैं। नंबर 3 जो महत्वपूर्ण बात आ रही है वो या क्या, इस छंद में नगण नगण
मगण यगण यगण की गण योजना होती है। इसमें नगण नगण मगण यगण यगण की गण योजना होती है। इसमें नगण नगण मगण यगण यगण की गण योजना होती है। प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 15 वर्ण होते हैं और यह एक समवर्णिक छंद है, अर्थात प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या समान पाई जाती है। यह कौन सा है दोस्तों? आपका बहुत ही प्यारा छंद जिसका नाम क्या है? मालिनी। मालिनी। अब इतने सारे लक्षण हमें याद नहीं करने, रटने नहीं हैं। हमें क्या करना है दोस्तों? यहाँ पर हमें केवल इसका गण विधान ध्यान रखना है। मालिनी नन्हे में यह, मालिनी नन्हे में यह, अर्थात नए स्क्वायर में यह स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जाता है। बहुत जगह आपको यह भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्या नए स्क्वायर में यह स्क्वायर, अर्थात नए 2 बार मगन 1 बार यह 2 बार, अर्थात मालिनी न में यह न में यह, अर्थात मालिनी न में यह। यहाँ पर क्या है? यह इसका गण विधान या इसकी गण योजना है। दोस्तों ध्यान रखना है, वर्णिक छंदों में गण महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी अभी हमने पूर्व में भी देखा, क्या द्रुत विलंबित होय नभ बरा, द्रुत विलंबित छंद में भी नगण भगण भगण रगण की गण योजना है। ठीक उसी प्रकार से इसमें मालिनी में नगण नगण मगण यगण यगण की गण योजना है। कौन सी है? यगण की गण योजना है। अब आता है मंदाक्रांता। अब आता है कौन सा? मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद बिल्कुल बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद है। कौन सा? मंदाक्रांता छंद। अच्छा छंद है दोस्तों। देखो, मैं बिल्कुल मैं भनत फिर पुनः तय अंत में 2 गुरु, अंत में 2 गुरु। मंदाक्रांता का मैं भनत स्क्वायर, मैं भनत तय, मैं भनत तो अंत में 2 गुरु, मैं भनत तो अंत में 2 गुरु। मैं मंदाक्रांता का मैं भनत तो अंत में 2 गुरु, यानी कि इसमें मगण भगण नगण तगण तगण की गण योजना और अंत में क्या है? 2 गुरु हैं। तो 5 तो हो गए गण। 5 कितने हो गए? गण तो 5 दिया 15 और अंत में 2 गुरु, अर्थात एक चरण में कितने वर्ण होंगे दोस्तों? 17 वर्ण होंगे। कितने होंगे? 17 होंगे, क्योंकि 5 दिया 15 तो गण योजना के अनुसार हो गए और अंत में 2 गुरु और हैं तो 2 वर्ण और होंगे। देख लो यहाँ पे ला ली गुरु गुरु, सा में गुरु गुरु, श्रोम में गुरु गुरु, ती ती बी ती गुरु गुरु। लगाकर देखते हैं मात्राएं, फिर उसके बाद हम एक एक का निर्धारण करेंगे। देखो 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 और 2। अब आप इनका निर्धारण कीजिए। अगली पंक्ति पे लगा के देख लो। 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 और 2। ठीक है, आप निर्धारण करके देखो। मगण, यहां पर लिख देता हूं गण योजना को, गण विधान। य मा ता रा जय भा न से ले और गा। य माता राजभान सलगा, य माता राजभान सलगा। कौन कौन सा है इसमें दोस्तों गण विधान? इसमें है सबसे पहले मगण, माँ तारा, ये वाला, अर्थात गुरु गुरु गुरु। देखो गुरु 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 गुरु। ठीक है, उसके बाद में है भय भानस, ये रहा भा न से, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। ठीक है, उसके बाद में क्या है? नगण, वही न से और ले, लघु 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 3 बार। देखो लघु लघु लघु
लघु लघु लघु, ठीक है। आगे भी लघु 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 और लघु लघु लघु, और उसके बाद में क्या है, तगण, ता रा जय, ये रहा तगण, ता रा और जय, ता रा और जय, गुरु गुरु लघु है, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, बिल्कुल गुरु, यहां पर संयुक्त अक्षर नहीं है अनुस्वार की वजह से दो, लघु है, गुरु गुरु और लघु, गुरु गुरु और लघु, गुरु गुरु और लघु, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, और अंत में दो गुरु, अंत में दो गुरु, अंत में दो गुरु, अंत में दो गुरु, अंत में दो गुरु। क्लियर दोस्तों? मेरे कहने का आशय यह था कि अगर आपको मंदाक्रांता छंद की बात पूछ ली जाती है, मंदाक्रांता छंद की बात यदि आपसे पूछ ली जाती है, तो आप भी कह सकते हो क्या कि मैं भनत तो दो गुरु, मैं भनत तो दो गुरु, मंदाक्रांता मैं मगण, भनत भगण, न नगण, तय तगण, तो तगण, दो अंत में गुरु, अंत में दो गुरु होंगे। अर्थात मैं भगण, नगण, तगण, तगण, अंत में दो गुरु। समझ में आ रहा है मेरे कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? बात आती है वर्णों की संख्या की, तो सभी में वर्ण समान, यहां भी कितने वर्ण हैं, 17 है, यहां भी कितने हैं, 17 है, यहां भी कितने हैं दोस्तों, 17 है, और यहां भी कितने हैं, 17 है। तो हम नियम क्या बनाएंगे, लक्षण क्या बनाएंगे? तो दोस्तों लक्षण कुछ इस प्रकार से आप उल्लेखित कर सकते हो। क्या उल्लेखित कर सकते हो कि वह छंद, या हम कहें यह समवर्णिक छंद है। दूसरा, इसमें प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? 17 वर्ण होते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या, इसमें मैं भनत तो दो गुरु, मगण, भगण, नगण, तगण, तगण की गण योजना तथा अंत में दो गुरु होते हैं। अंत में दो गुरु होते हैं। मंदाक्रांता छंद के बात की जाए तो लक्षणों में सबसे पहली बात यह है, समवर्णिक छंद है। समवर्णिक छंद है, 4 चरण हैं। चारों चरणों की बात की जाए तो समवर्णिक छंद, प्रत्येक छंद में या हम कहें प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होंगे, तो जाहिर सी बात है समवर्णिक हुआ। अब मैं आपसे पूछ लूं कि इसे साधारण छंद कहोगे या दंडक छंद कहोगे? बिल्कुल आएगा दंडक छंद, हम इसके ठीक बाद में ही पढ़ने वाले हैं। दंडक छंद जैसे कवित्त छंद होता है वो दंडक छंद होता है, क्योंकि दंडक छंद और साधारण छंद की पहचान होती है कि यदि मात्राओं के आधार पर साधारण और दंडक का वर्गीकरण करना हो तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वह छंद जिसके एक चरण में 32 या 32 से कम मात्राएं होती हैं तो वह साधारण होता है, और यदि 32 से अधिक मात्राएं होती हैं तो वह दंडक छंद होता है। ठीक उसी प्रकार वर्णिक छंदों की बात की जाए तो वर्णिक छंदों में हम पाते हैं कि यदि कोई छंद जिसके एक चरण में 26 या 26 से कम वर्ण होते हैं तो वह साधारण छंद होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह कौन सा छंद होगा, तो आप कह सकते हैं कि यह भी कैसा छंद है दोस्तों? यह भी साधारण छंद है। यह भी कैसा छंद है? साधारण छंद है। यह भी साधारण छंद होता है। लेकिन यदि बात की जाए कवित्त छंद की, जिसमें 31 वर्ण होंगे, बात तो 26 की जा रही है, लेकिन कवित्त में 31 वर्ण होते हैं दोस्तों। तो 31 वर्णों का छंद होने के कारण कवित्त छंद को आप दंडक छंद में गिन सकते हो।
और दंडक छंद होने के साथ साथ ही यह बहुत अच्छी चीज और होगी कि वह अर्ध समवर्णिक भी होगा, क्योंकि उसमें 16-15 पर यति भी मिलती है, उसमें 16-15 पर यति ही भी मिलती है, जिसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल हम मंदाक्रांता छंद की बात को एक बार पुनः दोहराएं तो हम यह कह सकते हैं कि यह एक साधारण छंद है, या हम कहें साधारण वर्णिक समवर्णिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और इसमें क्रमशः मगण भगण नगण तगण तगण की गण योजना और प्रत्येक चरण के अंत में 2-2 गुरु वर्ण पाए जाते हैं, 2-2 गुरु वर्ण देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यह कौन सा छंद हुआ हमारा? यह हुआ क्या? मंदाक्रांता छंद। यह कौन सा छंद हुआ दोस्तों? मंदाक्रांता छंद हुआ, मंदाक्रांता छंद। अब आता है कौन सा? वसंत तिलका। जानो वसंत तिलका तू भी जय जय गंगा। जानो वसंत तिलका तू भी जय जय गंगा। जानो वसंत तिलका तू भी जय जय गंगा। ध्यान दीजिए, तगणे भगणे जगणे जगणे, बिल्कुल ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जानो वसंत तिलका तू भी जय जय गंगा। जानो वसंत तिलका तू भी जय जय गंगा। ये लो जी, मैंने इसका आपके समक्ष वही एक लाइन में सारा का सारा माजरा लिख दिया कि वसंत तिलका क्या होगा, तो जानो वसंत तिलका तू भी जय जय गंगा। वही वाली बात क्या? गगन तो कुछ होता नहीं, गे गे का मतलब गुरु गुरु, गे गे का मतलब क्या हो गया? गुरु गुरु। और ये क्या है? सारे के सारे गण योजनाएं। लिख के देखो एक बार वही सूत्र क्या? यह मा ता रा जय भा न से ले और गा। यह माता राजभान सलगा। यह माता राजभान सलगा। सबसे पहले क्या है? तगण, ताराज, ये रहा, तारा और जय, अर्थात गुरु गुरु और लघु आना चाहिए। देखो वही आए हैं, आ की मात्रा, आई की एक की मात्रा और एक की मात्रा, गुरु गुरु लघु गुरु, क्योंकि संयुक्त अक्षर है। यहां भी 2 आएंगे क्योंकि यहां भी संयुक्त अक्षर है और ये स्वयं छोटा है। यहां भी 2 2 2 और 1, ठीक है। आगे क्या है? भगण, भानस, ये रहा, भा न से, ये रहा, भा न और से, गुरु लघु लघु की जोड़ा। देखो 2, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां 2, यहां 1 और यहां भी 1। यहां पर संयुक्त अक्षर है दोस्तों, लेकिन आ की मात्रा है रे और यहां भी 1। अब यहां पर देखो वही वाली बात आ रही है, मात्राओं क्या? गण योजना के अनुसार संग थे, अनंत प्यार संग थे, मिलते सबों में। तो यहां पर अनुस्वार होने के बावजूद भी मात्रा 1 मानी गई, जबकि अनुस्वार में कितनी होती हैं? 2 होती हैं, ध्यान रखना। वही 2, 1 और 1, क्लियर। फिर आगे बढ़ो, जगन 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 जभान, ये रहा, जय भान, आई एस आई आई एस आई। देखो 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1, क्लियर। विसर्ग पे भी 2 होती हैं। यहां पर विसर्ग को आप इसको इसी तरीके से लिखा गया है, दुख में वैसे तो विसर्ग है ही नहीं, यहां पर दुख में यही लिखा गया है। वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों के, ध्यान रखना इस चीज का। यहां पर 1 मात्रा है। आगे भी क्या है? फिर वही 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 और खे में 1, के पे 2 और दी में 1, और अंत में देखो हा पे 2 हा पे 2, गंगा गुरु गुरु। यहां पे भी ते पे गुरु, थे पे गुरु, ओ पे गुरु, ए पे गुरु, ओ पे गुरु, ए पे गुरु। कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि वसंत तिलका जो छंद है, वसंत तिलका जो छंद है बहुत ही अच्छा छंद है। यहां पर जानो वसंत तिलका तू भी जय जय गंगा। क्या बातें बड़ी सरस करते, सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यारा अत्यंत प्यार संग थे, मिलते सबों से, वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों के। दुख के दिनों के, यहाँ विसर्ग वाला दुख नहीं है, वैसे ही दुख लिखा गया है। हालांकि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, लेकिन वही बात छंद विधान के लिए यह लिखा जरूरी है। तो अब हम इसके लक्षणों का निर्धारण करेंगे। तो वही वाली बात, 4 तिया 12 और 2 14, क्योंकि 4 तो गण योजना, तो 4 तिया कितने हो गए? 12। 4 तिया कितने हो गए? 12, और 2 आगे क्या है? गुरु। तो 12 और 2 14। सभी में बराबर वर्ण है तो समवर्णिक हो गया। क्या हो गया? समवर्णिक हो गया दोस्तों। तो हम इसके लक्षण लेना आरंभ करते हैं। हम इसके लक्षणों पर चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहली बात यह सम
वर्णिक छंद है, यह समवर्णिक छंद है। नंबर 2, दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसके प्रत्येक चरण में 4 तिया 12 और 2 14 वर्ण होते हैं। इसमें ये महत्वपूर्ण बात है जो हम लिखने जा रहे हैं अब, क्या इसमें तगण, भगण, जगण, जगण की गण योजना तथा अंत में 2 गुरु मिलते हैं। इसमें तगण, भगण, जगण, जगण की गण योजना और दोस्तों अंत में क्या होते हैं? 2 गुरु होते हैं। अंत में क्या होते हैं? 2 गुरु होते हैं। तो यह क्या होता है? जानो वसंत तिलका तू भी जय जय गंगा, अर्थात वसंत तिलका छंद में जानो वसंत तिलका तू तगण भी भगण जय जगण गंगा गुरु गुरु, अर्थात तगण, भगण, जगण, जगण की गण योजना और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। यह कौन सा छंद है दोस्तों? आपका वसंत तिलका छंद है। कौन सा है दोस्तों? वसंत तिलका छंद है। अब बात की जाए वर्णों की संख्या के आधार पर, तो बताइए आप इसे कौन से छंद में गिनेंगे? तो वही ये बात क्या कि 26 से कम वर्ण है, तो जाहिर सी बात है यह भी क्या है? साधारण छंद है। यह भी क्या है? साधारण छंद है। अरे भाई निराश ना होइए, ये देखिए ये आ गया आपका बिल्कुल दंडक छंद। यह क्या है? आपका दंडक छंद होता है। क्या होता है? दंडक छंद होता है। पात बरी सहरी सकल सुत बारे बारे केवल की जाति कछु वेद न पढ़ाई हो, है मेरो परिवार सब यही लागी राजा जूहो, दीन वित्त हीन कैसे दूसरी गड़ाई हो, गौतम की घर निज तरनी तरगी, मेरी प्रभु सो निषाद हवे के बात ने बढ़ाई हो, तुलसी के इस राम रावरे सो सांची कहा बिना पग दोयनाथ नाव ने चढ़ाई हो। केवट ने उतराई लीने का, या केवट कि राम जब नाव चढ़ते हैं तो उसके संदर्भ में यह कथन है, यह उक्ति कही गई है, यह कवित कहा गया है। तो इस कवित की जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है दोस्तों, वह आप यहीं से निकालने का प्रयास करेंगे कि इसके चरणों में जो है वह 15-16 कुल 31 वर्ण पाए जाते हैं। कितने वर्ण पाए जाएंगे दोस्तों? 31 वर्ण पाए जाएंगे। कितने वर्ण पाए जाएंगे? 31 वर्ण पाए जाएंगे। चलो मात्राएं लगा करके, या हम बात करें वर्णों की संख्या से ही पता लगाते हैं। इसमें न तो गण है और न कोई आपको गिनने की आवश्यकता, न मात्रा गिननी, न इसके वर्णों पे गण गिनने, आपको इसमें केवल वर्ण गिनने हैं। वर्ण गिनना आरंभ कीजिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हो गए? 16। 2 और 2 4 और 3 7 और 3 10 और 10 और 6 16। फिर देखो 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8, 8 और 3 11 और 4 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, अर्थात 16 15 16 15। ठीक है, दूसरा आगे बढ़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 वर्ण। ये वर्ण है दोस्तों, वर्ण। ये भी 15 वर्ण हैं। बहुत सरल है, ये बहुत सरल है। बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत सरल है। ये है 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 4 15 है वर्ण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 16 वर्ण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 4 15। यहां पर ध्यान रखना है
हलंत लगा हुआ है हवे, ये संयुक्त अक्षर है, इसको एक ही गिनना, ठीक है भाई। ये क्या है? 15 वर्ण। आगे बढ़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 वर्ण। फिर आगे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 4 15 वर्ण। यहां से लेकर यहां तक एक चरण है इसका, यहां से यहां तक एक चरण है इसका, यहां से यहां तक दूसरा चरण है, यहां से यहां तक तीसरा और यहां से यहां तक चौथा चरण है। लिखना आरंभ कर रहा हूं, इसके लक्षण अपने आप समझ में आने लगेगा। ये बहुत अच्छा छंद है दोस्तों। क्या यह बहुत अच्छी विशेषता इस छंद की, यह एक वर्णिक दंडक छंद है। वर्णिक दंडक छंद है। दूसरी बात, इसमें कुल 31 वर्ण हैं। नंबर 3, 16-15 वर्णों पर 16-15 वर्णों पर यति होती है। 16-15 वर्णों पर क्या होती है दोस्तों? यति होती है। एक महत्वपूर्ण बात जरूर आपको मैं बताना चाहूंगा, ऐसा तो कोई छंद नहीं होगा ना जिसमें मात्रा और वर्ण दोनों का ही कोई महत्व न हो, तो इसलिए इस पे एक थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो क्या? नंबर 4, चरण के अंत में, बस एक जरूर देख लेना, चरण के अंत में दोस्तों, चरण के अंत में गुरु होता है, गुरु स्वर या गुरु वर्ण होता है। चरण के अंत में गुरुवर्ण होता है, गुरुवर्ण होता है। यहां देखो गुरुवर्ण है, सब में क्या है दोस्तों? गुरुवर्ण है, गुरुवर्ण, अर्थात 2 मात्रा वाला वर्ण आपको दिखाई देगा। यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है किस छंद के संदर्भ में? कवित के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? कवित के संदर्भ में। अब एक चीज आपको मैं यहां से और बता देना चाहूंगा, हालांकि छोटी परीक्षाओं में यह बात करें जहां पर एक सब्जेक्टिव परीक्षा होती है, एक ऑब्जेक्टिव होती है। अगर ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं की दृष्टि से दृष्टिपात किया जाए तो ये छंद इतना पढ़ लिया ये पर्याप्त है, लेकिन सब्जेक्टिव अगर कोई विद्यार्थी है या सब्जेक्टिव हम जानना चाहें तो हमें एक बहुत अच्छी बात का और पता होना चाहिए कि इस कवित छंद के भी हमें 3 रूप प्राप्त होते हैं दोस्तों। कितने रूप प्राप्त होते हैं? 3 रूप प्राप्त होते हैं। एक बार इस बात को पुनः सुन लीजिए, फिर हम उसकी चर्चा करते हैं। कवित छंद 16-15 वर्णों पर यति, कुल 31 वर्ण हो गए। कुल कितने हो गए? 31 वर्ण हो गए। साधारण छंद के लिए यह कहा गया है कि वर्णिक साधारण होगा तो 26 या 26 से कम वर्ण एक चरण में होने चाहिए। इसमें पहले ही 5 वर्ण ज्यादा हैं। कितने हैं? 5 वर्ण ज्यादा हैं। तो 5 वर्ण ज्यादा होने के कारण दोस्तों यह आपका दंडक छंद हो जाता है। कौन सा है? दंडक। यह एक वर्णिक दंडक छंद है, अर्थात ऐसा छंद जिसमें वर्णों की संख्या के आधार पर छंद का निर्धारण किया जाता है, लेकिन वर्णों की संख्या एक चरण में 26 या 26 से अधिक, या मैं कहूँ 27 से अधिक है, 27 या 27 से अधिक है, तो यह कवित छंद है इस प्रकार का। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि इसमें भी वर्णों की संख्या 3 रूपों में मिलती है। किसमें मिलती है दोस्तों? 3 रूपों में मिलती है। और वो 3 रूपों में कैसे मिलती है मैं वो भी बता देना चाहूंगा। यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आ गई। इसमें तो कितने हैं? 16 और 15 31 वर्ण। कितने हैं? 16 और 15 31 वर्ण। कवित की बात कर रहे हैं। कौन से की? कवित की। नंबर 1 मनहरण कवित। बहुत कम किताबों में आपको ये नाम मिलेंगे दोस्तों। दूसरा आता है घनाक्षरी कवित, और तीसरा आता है दोस्तों देव कवित। तीसरा क्या आता है दोस्तों? देव कवित। मनहरण कवित है 16-15 पर यति, 16-15 पर यति, 31 कुल। क्लियर? वर्ण तो गिन ही सकते हो, दंडक एक ही छंद है यह वाला। 16-15 पर यति, 31 वर्ण। इसका मतलब अभी अभी हम जिस उदाहरण की चर्चा कर रहे हैं यह कौन सा है दोस्तों? मनहरण कवित है। आगे बढ़ो,
आगे बढ़ो, घनाक्षरी अक्षर घने कर दो, अर्थात 16 पर यति 16 पर यति 32 कुल होते हैं, तो वह कौन से में चला जाएगा दोस्तों? घनाक्षरी कवित्व में। और यदि 16-17 पर यति आए और कुल 33 वर्ण आ जाते हैं, 33 कुल हो, तो उसे कहा जाता है देव कवित्त। ये है आपके दोस्तों कवित्त के क्या रूप? ये क्या है दोस्तों? कवित्त छंद के रूप। कवित्त छंद के रूप कितने होते हैं? 3। हालांकि ये दोनों बहुत कम प्रचलन में हैं, ये दोनों बहुत कम प्रचलन में है। यह हमारे साधारणतः काव्य शास्त्र में इसी का उल्लेख मिलता है, लेकिन एक हिंदी के विद्यार्थी को अगर विषयगत जानकारी लेनी है तो ये दोनों लाइनें आपको जरूर याद रखनी होती हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आज वाली यह छंद की चर्चा आपको समझ में आई है। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई शंका, सवाल, समस्या रहती है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके सवाल, शंकाएं आमंत्रित हैं और बाद की बातें अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।